हाय एवरीवन, मैं आपका मास सोर्सेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने वाटर इमेज में पढ़ा था पार्ट 1 और आज शुरू करेंगे उससे आगे पार्ट 2। जैसे आज आप हेडिंग डालिएगा अ स्मॉल वाटर इमेज ऑफ अ स्मॉल लेटर। वाटर इमेज ऑफ अ स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब। छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब से आगे बढ़ेंगे। तो छोटे अक्षरों का स्मॉल लेटर, अ वाटर इमेज ऑफ अ स्मॉल लेटर्स, एस हो जाएगा यहाँ पर लेटर्स। छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे ए। तो ए छोटा अक्षर में ये ए ऐसे होता है, तो उसका जल प्रतिबिंब कैसे हो जाएगा? उसका जल प्रतिबिंब अब यहाँ पर देखना है, ये है कि जो लेफ्ट राइट तो चेंज होता नहीं है, सिर्फ अप और डाउन चेंज होगा। तो अप और डाउन चेंज होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अप और डाउन चेंज होगा ए। अब मान लीजिए ए के बाद आता है बी, तो बी आपका इस प्रकार से हो जाएगा बी। उसके बाद सी, डी, सी के बाद आपका डी आ जाएगा डी। तो डी अप और डाउन चेंज होता है, अप और डाउन चेंज होता है, ध्यान रखना है। डी के बाद ई, तो ई आपका इस प्रकार से हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो गया। ई मान लीजिए जब ई ऐसे है तो इसको पलटना है ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा ई। उसके बाद आएगा आपका एफ। तो एफ कैसे हो जाएगा? एफ आपका बदलेगा, एफ हो जाएगा उलट जाएगा एफ। तो एफ आपका इस प्रकार से हो जाएगा एफ। उसके बाद आएगा जी, तो जी हो जाएगा आपका जी। तो जी आपका ये ऐसे हो जाएगा जी। एच, तो एच का हो जाएगा आपका एच, इस प्रकार से हो जाएगा। एच के बाद आई, तो आई आपका हो जाएगा आई। एच के बाद आपका आई हो जाएगा, तो आई इस प्रकार से हो जाएगा। आई के बाद आता है आपका जे, छोटा वाला जे, तो जे इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका के, तो के ऐसे हो जाएगा, के आपका हो जाएगा इस प्रकार से के। उसके बाद एल, तो एल आपका हो जाएगा एल। उसके बाद हो जाएगा एल के बाद एम आपका हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, तो एम हो जाएगा आपका इस प्रकार से एम हो जाएगा आपका इस प्रकार से एम के बाद आता है एन, तो एन आपका हो जाएगा एन इस प्रकार से। मान लीजिए आपका एन ऐसा पलट जाएगा, तो एन हो जाएगा आपका एन, आपका एन हो जाएगा एन एम एन ओ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, छोटा लेटर हो चाहे बड़ा लेटर हो, एन ओ। उसके बाद आ जाएगा पी, तो पी में आपका चेंजिंग होगा, पी। उसके बाद हो जाएगा क्यू, तो क्यू इस प्रकार से हो जाएगा आपका क्यू। आर आपका हो जाएगा इस प्रकार से एस। टी आपका हो जाएगा इस प्रकार से एस टी। यू हो जाएगा आपका यू। भी हो जाएगा आपका इस प्रकार से भी। उसके बाद हो जाएगा आपका डब्लू, तो डब्लू का ऐसे हो जाएगा डब्लू। एक्स, ये हो जाएगा एक्स। उसके बाद आपका हो जाएगा वाई, तो वाई बदलेगा वाई। उसके बाद आपका जेड,
तो जेड हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा आपका इस प्रकार से जेड, ये आपका जेड हो गया। ये छोटे अक्षरों का चल प्रतिबिंब है, आप ध्यान रखेंगे। ए हो गया, उसके बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब, छोटे अक्षरों का जल प्रतिबिंब, ये अपना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इससे प्रश्न रहता है छोटे अक्षरों में, और छोटी छोटी गलतियां हम कर बैठते हैं इन छोटे छोटे कंसेप्टों को अगर नहीं समझते हैं तो। और आपको यही वाटर इमेज और मिरर इमेज ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा गलती होने की चांसेज होती है। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस रहता है बच्चों को, जो आसान है लेकिन उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये तो हो गई थ्योरी, थ्योरी को समझना है और प्रैक्टिस में लग जाना है। आप कोई भी किताब से बनाइए, क्वेश्चंस आपके बनेंगे इस चैप्टर से, इतना पढ़ने के बाद। अब चिन्हों का जल प्रतिबिंब पढ़ते हैं। चिन्हों का जल प्रतिबिंब, चिन्हों का हेडिंग डालेंगे, चिन्हों का जल प्रतिबिंब। इंग्लिश में हो जाएगा ये वाटर इमेज ऑफ सिंबल्स, ये आपका वाटर इमेज ऑफ सिंबल्स ये हो जाएगा। आप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद देखेंगे जो सिंबल्स में होता है कुछ कुछ सिंबल्स मतलब आकृति वगैरह सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका जल प्रतिबिंब सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा, यानी कि ये वाला भाग ऊपर जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ये वाला भाग, आधा वाला भाग ऊपर पलटेगा, अप और डाउन चेंज होता है। लेफ्ट और राइट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऐसे पलट जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए आपसे ये पूछ दिए जे इसका ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर में हम यहाँ से ऐसे कर दिए, तो आकृति में आप देख पाएंगे जो इसका चिन्ह पलटेगा ऊपर पलटेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। लेफ्ट राइट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। 3 नंबर में आप देखेंगे, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा आपका, इसको पूरा त्रिभुज ऐसे बनाते हैं। अब यहीं से पलटेगा आधा, अब पलटेगा आधा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका। ये चालू लिख दें तब चालू करिए। तो ये हो गया आपका। अब देखेंगे आगे, और तो 3 नंबर, ये 4 नंबर में देखेंगे, ये छोटे छोटे आकृतियों का आपको ध्यान रखना है जो चेंजिंग होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको और आगे दे, तो ये हो जाएगा, तो इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा, तो इसका वाटर इमेज ये वाला भाग जो है ऊपर चल जाएगा और ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। 5 नंबर में आप देखिएगा, मान लीजिए हम आपको ये आकृति दें और यहाँ से आपका ये रहे, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका जल प्रतिबिंब आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। 6 नंबर में आपको देखें, तो 6 नंबर में ये हो जाएगा आपका, तो देखिए ये सादा वाला भाग ऊपर चल जाएगा और ये जो लाइन वाला है रेखा वाला भाग नीचे आ जाएगा, पलटेगा तो। ये हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर,
7 नंबर में देखेंगे और आगे। तो मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ वाला भाग जो है ये वाला चेंजिंग होगा, नीचे आ जाएगा। ये वाला जो सिंबल है यहाँ पर आ जाएगा, वो अप डाउन चेंज होता है, पहले ही आपको हमने बताया है। और ये मान लीजिए हमने ऐसे बनाया और इसका सिंबल क्या होगा, इस सिंबल का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर ऐसे पलटेगा, तो ये वाला हिस्सा ऊपर चल जाएगा और ये गोला वाला जो सर्किल वाला हिस्सा है नीचे आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आप इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद इससे आगे बता दें, समझ में आ गया। तो आपको इस छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखना है और इसी से आगे बढ़ना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाला चित्र हमने बना दिया, जैसे ये वाला तीर वाला चित्र है, ये तीर है, तो इसको आगे बढ़ाना है तो इसे पलटेगा। उसके बाद आपको मान लीजिए ये वाला चित्र दे दिया हम आपको, ये वाला, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम के सेम रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आपको अगर हम दे और चित्र दे, यही चित्र को ऐसे घुमा के कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हो गया 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11वां नंबर। आप इतने चित्रों को ध्यान रखेंगे और यही आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेंगे वाटर इमेज के। आइए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टोटल मिला। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने से प्रैक्टिस कोई भी बुक से कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 देखना पड़ेगा आपको, वाटर इमेज का पार्ट 1 हमने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, आप उसे देख लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हमने दिया आपको NOTE, नोट। तो नोट का जल प्रतिबिंब क्या होगा, नोट का सही जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये बदलेगा, तो क्या हो जाएगा NOT और ये E। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़े तो मान लीजिए अगर हम ये दे आपको EAT, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो इसका जल प्रतिबिंब आप जानते हैं लेफ्ट राइट तो चेंज होता नहीं, E हो जाएगा और इसका A का इस प्रकार से हो जाएगा A, उसके बाद आपका T, तो ये हो जाएगा T। तो क्वेश्चन नंबर आगे और बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे एग्जाम्पल। तो मान लीजिए आपसे हमने पूछ दिया MON, इसका सही जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो सही जल प्रतिबिंब बाबू हो जाएगा MO और N का हो जाएगा आपका, N का हो जाएगा इस प्रकार से N, तो ये हो जाएगा N। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और अगर हम मिलाते हैं, जिसे आपसे पूछते हैं नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। आपसे नॉर्मल का अगर सही जल प्रतिबिंब पूछेगा तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा N, ये अपने ही स्थान पर अप और डाउन चेंज हो जाता है, हमने आपको पहले ही बता के रखा है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी जल के सामने अपना जाइए और चित्र को देखिए तो कैसा हो जाता है। तो L, ये हो जाएगा L, नॉर्मल का ये सही जल प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो जाएगा आपका, और हम लेते हैं छोटा सा, तो EAT, इसका सही जल प्रतिबिंब क्या होगा, और इसमें हम कुछ नंबर मिलाते हैं 8 1 2 3, 8 1 2 3 और इसमें और मिला देते हैं NO, 8 1 2 3 नो। ये आपका सही जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा इसका, तो E का तो ये अपने स्थान में अप डाउन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा E, और A का हो जाएगा आपका, A का हो जाएगा ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे है तो अपने ही स्थान पर बदलता है A, और ये हो जाएगा T, और 1 तो चेंज होगा ऐसे 1, उसके बाद 2 भी चेंज होगा 2, उसके बाद 3 भी चेंज होगा, उसके बाद N, तो N भी चेंज होगा आपका N, उसके बाद O, नो। और भी और क्वेश्चन लेते हैं हम,
प्रैक्टिस में, जैसे कि प्रैक्टिस में आप आया था 2017 एलडीसी में आया था प्रश्न। तो और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए, फिगर से संबंधित प्रश्न आता है, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, ये वाला प्रश्न एलडीसी में आया था, क्वेश्चन नंबर फिगर से संबंधित प्रश्न था, फिगर से संबंधित ये वाला है क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन आपका एलडीसी में आया हुआ था और यहाँ पर था ऐसी कुछ इस प्रकार से। इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा तो अपने ही स्थान पे ऊपर चल जाएगा, तो इसे बनाते हैं नीचे। ये जैसा इसका सही जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा ही तो अपने ही स्थान में उधर चल जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट तो चेंज होगा नहीं। यहीं पर आपका ये वाला हिस्सा तीर वाला जो है ये चल जाएगा आपका ऊपर और ये वाला हिस्सा नीचे, और ये वाला जो हिस्सा है अपने ही स्थान पर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो है ट्रायंगल जो वाला ये ऊपर चल जाएगा और ये ऐसे। तो ये आपका सही उत्तर है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। ये सभी एलडीसी में आए हुए प्रश्न है, ये सभी के सभी एलडीसी में आए हुए प्रश्न है। तो एलडीसी में आया था ये प्रश्न और आपसे पूछा गया है, तो ये हो गया। ये वाला प्रश्न आपका एलडीसी में आया हुआ है। इसका सही जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका सही जल प्रतिबिंब ये हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये इसी साइड में ऊपर चल जाएगा। यहाँ से अगर आधे की बात करते हैं तो आधा हिस्सा ऊपर अप डाउन चेंज हो जाएगा। तो अप डाउन चेंज होगा तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर चल जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है इधर आ जाएगा नीचे। तो मान लीजिए चित्र कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा चित्र। आपका चित्र इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे, ये भी प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये वाला है, ये भी एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। एलडीसी में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो ये पूरा एकदम भरा हुआ था, हम कुछ अलग भर लेते हैं इसको। ये वाला प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। अब क्या होगा? तो इसका सही जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? इसका सही जल प्रतिबिंब आपका ये हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है नीचे आ जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है ऊपर चला जाएगा। तो लेकिन लेफ्ट राइट तो चेंज होगा नहीं, ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है चेंज होगा। उसके बाद आशा करते हैं आप सीख पाए होंगे। इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट वाटर इमेज ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहे, अपने तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि ये ग्रुप डी की एग्ज़ाम आने वाली है, रेलवे की एग्ज़ाम अपने आने वाली है। तो आप अपने तैयारी को बेहतर बनाएं, आप डेली आए और डेली पढ़ें। आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी दिया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर से आप इन सब प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।